देश में क्यों बॉम्बे हो जाता है, देश में क्यों कारगिल हो जाता है, देश के अंदर क्यों उरी हो जाता है, देश के अंदर क्यों पुलवामा हो जाता है, देश के अंदर क्यों गालवान हो जाता है, देश के अंदर क्यों मणिपुर हो जाता है। मतलब आज 70 साल के बाद देश में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोच के देखा है? इसके 3 कारण। सबसे बड़ा कारण ये है, और हो सकता है कुछ पार्लियामेंट धीरे पे कल मुकदमा करवा दें, सबसे इस देश की पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेरा मानना यह है कि जो हमारे जिन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने सोचा था पार्लियामेंट ऐसी होगी, पार्लियामेंट का वो रूप नहीं रहा, पार्लियामेंट कमजोर जिस पार्टी में होते थे, लेकिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे, ऑपोजिशन वाले सवाल कर सकते थे, पार्लियामेंट बहस कर सकती थी, देश का कोई भी मुद्दा हो सकता था। वो पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल में इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इस इन्वेस्टिगेशन की आज तक एक बार भी बहस नहीं की है बहस। अगर आज मणिपुर उबल रहा है तो कहीं ना कहीं चाइनीज एजेंसी से इन्वॉल्व है, आप यहां बैठे कह रहे। तो मेरा मानना है क्या सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया ना, तो जवाब दे किसकी ढूंढोगे भाई? आम आदमी से सड़क पे जाके पूछो कि इस देश की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदार है, वो बोलेगा सेना, बोलेगा ना। मिलिट्री स्टूडेंट हो, 1977 में इधर इमरजेंसी लगी थी, विंध्यास के साउथ किसी ने भी इमरजेंसी के नाम पर वोट नहीं दिया था। 2019 में यहाँ एक माहौल बनागा, चंदेला कहते थे इलेक्शन लड़ने की, मैं तभी कहता हूँ पार्लियामेंट कमजोर हो गई, क्योंकि लीडर ऐसे आए उन्होंने बोला माहौल बनाओ, लीडर किसी को भी बना देंगे, एमपी किसी को भी बना देंगे, एमएलए किसी को भी बना देंगे, बोलेंगे कि कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, अगली बार 30% का नाम काट देना, बोलना ये नाला लेके उनको कहीं साइड में लगा देना। तो माहौल बनाने के लिए थैंक गॉड वो इको जो माहौल बनाया गया, देश पर 40 जवान शहीद हुए, तो सबक सिखाओ पाकिस्तान को, इसको सबक सिखाओ, ये मौका है। मुझे थोड़ी मालूम था कि ये मौका देश इसलिए, कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक माहौल बनाएंगे और देश का गुमराह करेंगे। तो मैं दूसरी ये उस रास्ते पर चले हो जहां नीडरता हो, जहां भय ना हो, जहां डर ना हो, जहां गरीब का हाथ पकड़ने की शक्ति हो। काश, और मैं आज इस मंच से शुरू करूंगा अपनी बात, उससे पहले इसी बात पर आता हूं कि देश की जो ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कंसर्न्स, चिंताएं, और कौन जिम्मेवार है, मतलब एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। देश की सुरक्षा 5, 10 साल, 70 साल से नहीं जुड़ी होती भाई। भारत की सुरक्षा आने वाले 500 साल से जोड़नी पड़ेगी इस पीढ़ी को। 3 पीढ़ियां ऑलरेडी सुरक्षा के मुद्दे में घिस चुकी हैं, पिट चुकी हैं, और देश की तरक्की इस सुरक्षा के मुद्दों के कारण काफी पकड़ी गई है। खासकर 1991 में जब से भारत ने जब से भारत खुशहाली की तरफ बढ़ा, जब से भारत ने ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी की, दुनिया की नजरें भारत पर टिकी। कोई हम में से भी कोई गरीब आदमी को इनसिक्योर नहीं करना चाहता, हम भी गरीब आदमी को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, दुनिया भी हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी। चाइना भी नहीं देख रहा था जब हम गरीब थे। जिस दिन चाइना को लगा कि ये देश जो है, अब इस देश में प्रधानमंत्री ने पूरी इकोनॉमी को खोल दिया है और अब ये देश तरक्की करेगा और ये देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये देश प्रॉस्पर बनेगा, ये देश एक डेवलप्ड नेशन होगा, चाइना ने भी पाकिस्तान के ISI का साथ दामन थामा और बेशुमार पैसा, बेशुमार इंटेलिजेंस और बेशुमार पाकिस्तान की मदद जम्मू एंड कश्मीर। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं पुलवामा पे आप सब इतने बोल चुके हैं और सत्यपाल मलिक साहब खुद बोलेंगे, मैं उसके 3-4 पहलुओं पर बात करूंगा, लेकिन मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं। ये क्यों रहा है? देश में क्यों बॉम्बे हो जाता है, देश में क्यों कारगिल हो जाता है, देश के अंदर क्यों उरी हो जाता है, देश के अंदर क्यों पुलवामा हो जाता है, देश के अंदर क्यों गालवान हो जाता है, देश के अंदर क्यों मणिपुर हो जाता है? मतलब आज 70 साल के बाद देश में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोच के देखा है? इसके 3 कारण। सबसे बड़ा कारण ये है, और हो सकता है कुछ पार्लियामेंट धीरे पे कल मुकदमा करवा दें, और मुझे जो है कोई मुझे करवा नहीं है, एक सैनिक का चीजों से नहीं करवा था, शायद कहीं हादसे में गुजर भी जाता। सबसे इस देश की पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मेरा मानना यह है
कि जो हमारे जिन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने सोचा था पार्लियामेंट ऐसी होगी, पार्लियामेंट का वो रूप नहीं रहा, पार्लियामेंट कमजोर पड़। और पार्लियामेंटेरियन का स्टैंडर्ड मेरे मानना यह है कि और भी कमजोर पड़ गया। जो पार्लियामेंटेरियंस 1950 में जिस पार्टी में होते थे, लेकिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे, ऑपोजिशन वाले सवाल कर सकते थे, पार्लियामेंट बहस कर सकती थी, देश का कोई भी मुद्दा हो सकता था, वो पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल में इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इस इन्वेस्टिगेशन की आज तक एक बार भी बहस नहीं की है। बहस क्या इस पार्लियामेंट ने बहस की है कि 2019 के अंदर बॉम्बे के बाद इतना घातक हमला किया दुश्मन ने हमारी बहुत। ये मैं मानता हूं कि आईएसआई के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं कि टेररिस्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और उनमें कुछ स्लीपर्स, उनमें कौन इन्वॉल्व होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग जो खफा खाए हुए थे, उग्रवादी लोग जो नेटिव हो सकते हैं, उनका साथ लिया होगा। मैं एक सिक्योरिटी पर्सन हूं, कोई भी देश में आईएसआई के बगैर इस देश में अगर आज मणिपुर उबल रहा है तो कहीं ना कहीं चाइनीज एजेंसी से इन्वॉल्व है। हम यहां पे ठीक है। तो मेरा मानना है क्या सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया ना, तो जवाबदेही किसकी ढूंढोगे भाई? आम आदमी से सड़क पे जाके पूछो कि इस देश की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदार है, वो बोलेगा सेना, बोलेगा ना। जिस आम आदमी से पूछ लो, आप जाके कभी बाहर जाके 10 आदमी बोलोगे इस देश की सुरक्षा लिए सेना जिम्मेदार। आप लोग सब बुद्धिजीवी हो, इस देश की सेना का इस सुरक्षा के ढांचे में एग्जीक्यूशन के सिवाय कोई रोल ही नहीं है, हमारी कोई पूछताछ ही नहीं है। इस देश की जो सुरक्षा की जो कड़ी है, जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पिछले 5-6 जितने एडवाइजर बने, कोई फौज का आदमी काबिल नहीं समझा आपने। उस एनएससी में कोई हमारा रोल ही नहीं है साहब। मतलब कि हमारा तो सिर्फ, हम तो मिनिस्ट्री 1961 में जब से इस देश ने बिजनेस रूल बनाए थे, हम तो 1961 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा नहीं है, अटैच हेडक्वार्टर है साहब। तो हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो धीरे धीरे कमजोर करती है। इस देश को खतरा है, बहुत बड़ा देश है। इस देश का जब ये इकोनॉमिकली उभर रहा है, 140 करोड़ लोग हैं, 20 मिलियन लोग हमेशा बाहर होते हैं। 20 मिलियन आपके मूल के, आप 5-6 दिन टेलीविजन बहस कर रहे थे कि हमारे मूल का एक प्रधानमंत्री बन गया। ये नहीं पता हमारे वहां 30 मिलियन लोग मतलब बाहर है, उनकी भी सिक्योरिटी है। जिस देश की 4000 किलोमीटर लाइन, 3800 कुछ तो हमारी एलएसी है, 3488 किलोमीटर, वो आज तक अनरिजॉल्व है। जिसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना दवाई में है, जिसका 13,700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पीओके में है, वो हमारा है ना। जिस देश में 700 किलोमीटर लंबी एलएसी है, जिस देश के चारों तरफ अनस्टेबल फ्रेंड्स है, अनस्टेबल नेशंस है, कोई डिप्लोमेट, कोई इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, कोई लैंडलॉक्ड है, कोई सुरक्षा के तौर से कमजोर है, कुछ अंदर स्ट्राइक से हैं, तो हमारे चारों तरफ अनस्टेबल है। देखिए सिर्फ पाकिस्तान का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, आप सब बांग्लादेश का हाल देखिए, म्यांमार का हाल देखिए, आप सबका हाल देखिए। एक बार मेरे किसी न्यूज चैनल में मैंने कुछ बोल दिया था, कहीं से मुझे सरकार ने, नेबरिंग गवर्नमेंट ने शो कॉल नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। अनस्टेबिलिटी है, जब चारों तरफ अनस्टेबिलिटी हो, जब अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हो, और आपका देश मल्टी एथनिक हो, मल्टी लिंग्विल हो, आपके देश में डिस्पैरिटी हो, जिस मुल्क में 77% जिस 10% हाथ में हो, जिसकी 73% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के हाथ में हो, और जिस मुल्क के 90% लोग, उसकी 23% वेल्थ पर जिंदा हो, उस मुल्क में कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है साहब। और मैं बार बार कहता हूं, जो आवाज उठती है ना कभी हिमालय में, उसकी इको विन्यास पार नहीं करती। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं हूं, मिलिट्री स्टूडेंट हूं। 1977 में इधर इमरजेंसी लगी थी, विंध्यास के साउथ किसी ने भी इमरजेंसी के नाम पर वोट नहीं दिया था। 2019 में यहां एक माहौल बना रहा, चाहे देवीलाल कहते थे इलेक्शन लड़ने की, मैं तभी कहता हूं पार्लियामेंट कमजोर हो गई, क्योंकि लीडर ऐसे आए, उन्होंने बोला माहौल बनाओ,
लीडर किसी को भी बना देंगे, एमपी किसी को भी बना देंगे, एमएलए किसी को भी बना देंगे, बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, अगली बार 30% का नाम काट देना, बोलना ये नालायक है, उनको कहीं साइड में लगा देना। तो माहौल बनाने के लिए थैंक गॉड वो इको जो माहौल बनाया गया, देश पर 40 जवान शहीद हुए, पाकिस्तान ने अटैक किया। मैं खुद पार्लियामेंट में राज तक के जाके 20 चैनल्स में मैंने बोला ये मौका है, इसको सबक सिखाओ, पाकिस्तान को इसको सबक सिखाओ, ये मौका है। मुझे थोड़ी मालूम था कि ये मौका देश इसलिए कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक माहौल बनाएंगे और देश का गुमराह करेंगे। तो मैं दूसरी